नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात है बिहार की राजनीति में एक ऐसे सियासी ब्रेक की जिसने गर्म माहौल को अचानक ठंडा कर दिया। मामला है पटना के चर्चित पते 10 सर्कुलर रोड का। जैसे ही राबड़ी देवी को 39 फुट रोडिंग का नया बंगला आवंटित होने का पत्र सामने आया, बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें नया आवास दिया जा रहा है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या अब 20 साल से अधिक समय से लालू परिवार का ठिकाना रहा 10 सर्कुलर रोड खाली होगा? बीजेपी नेताओं की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि 90 दिनों के गुजरने के बाद भी स्थिति जस की तस है। राबड़ी देवी अब भी 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं। और अब जरा इस पते की अहमियत समझते हैं, जहां 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव परिवार का राजनीति और निजी केंद्र रहा है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े फैसले भी यहीं से तय हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक प्रतीकात्मक स्थल है। इसी वजह से इसे खाली कराने की चर्चा ने सियासी रंग ले लिया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताया है और हाल की सरकार की ओर से कोई भी सख्त नोटिस जारी नहीं हुआ है और न ही इस आवास को और किसी और को भी आवंटित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भी नई सरकार में ताकत बढ़ने के बाद भाजपा के एक बड़े मंत्री ने इस आवास को खाली कराने की पहल की थी, जिसमें बताया जाता है कि एक वरिष्ठ अफसर को निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ भी आता है, जहां भवन निर्माण विभाग जदयू कोटे के मंत्री के पास है और जिन्होंने मुख्यमंत्री का करीबी भी माना जाता है। आदेश तो जारी हुआ, लेकिन खाली कराने का स्पष्ट नोटिस जारी नहीं दिया गया। यही संकेत था कि मामला केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में नीतीश कुमार को भी इस आदेश की पूरी जानकारी नहीं थी। जब मीडिया से खबर चली तब उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बताया जाता है कि उन्होंने फिलहाल में ही इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल भी दिया है और विभागीय हस्तक्षेप पर नाराजगी भी जताई गई है। यहाँ तक चर्चा है कि भाजपा के संबंधित नेताओं को भी भविष्य में ऐसे मामले में दखल न देने की हिदायत भी दी गई है। इसके बाद से मामला शांत हो गया और अब बात करते हैं 39 होर्डिंग रोड के नए बंगले की। यह 2 मंजिला आवास है। ऊपर और नीचे 3-3 बेडरूम है और डाइनिंग एरिया है और बड़ा हॉल मौजूद है। अलग से सॉफ्ट क्वार्टर और सुरक्षा कर्मियों के लिए जगह बनाई गई है। विशाल गार्डन में नीम, पीपल, अमलतास, गुलमोहर जैसे पेड़ भी हैं। मरम्मत और रंग रोगन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल वही है, फिर शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है? जानकारों का कहना है कि यह बंगला एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त है, लेकिन राबड़ी देवी और लालू यादव के रहने के लिए भी यह ठीक नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर पूरा परिवार, बेटे बेटियां और उनके बच्चे साथ रहते हैं तो जगह कम भी पड़ सकती है। दूसरा पहलू राजनीतिक है, जहां 10 सर्कुलर रोड छोड़ना सिर्फ घर बदलना नहीं होगा, बल्कि एक प्रतीकात्मक बदलाव माना जाएगा। यह वही पता है जो वर्षों से आरजेडी की राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में छोड़ना एक बड़े संदेश की तरह देखा जाएगा। अब आवास आवंटन के नियम पर भी नजर डालते हैं, जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के आधार पर राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया है। मंत्री और विधायकों को उनकी श्रेणी के अनुसार बंगला दिया जाता है। क्षेत्रवार और आवास भी पहले से निर्धारित किए जा रहे हैं। नियमों के तहत बदलाव संभव है, लेकिन राजनीतिक सहमति अहम होती है। फिलहाल संकेत तो यही है कि 10 सर्कुलर रोड खाली कराने का प्लान ठंडा पड़ चुका है। प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ब्रेक लग गया है। अब बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ समय की बात है या फिर 10 सर्कुलर रोड आगे भी लालू परिवार का पता बना रहेगा? बिहार की राजनीति में प्रतीक और पते दोनों मायने रखते हैं और फिलहाल यह पता जस का तस है। आप क्या सोचते हैं? क्या 10 सर्कुलर रोड खाली होना चाहिए या यह सिर्फ सियासी मुद्दा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।